अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है ताकि अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। मुझे आप सर्च कर सकते हैं ज़फ़ीर मैथ के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और मेरा कांटेक्ट नंबर आपके सामने है। आप कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से रब्ता आप कर सकते हैं। आप जीमेल पे, याहू मेल पे मेल भी कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इल्म फैलाना नेकी काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको दूसरों के साथ शेयर करना है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद इस्लाम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, मेरे नाम से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इस कॉलेज को जब से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ फाइनल इस कॉलेज का, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको जैसे पहले भी बताया, मेरे नाम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। कोरोना की हालात की वजह से अभी फ़िज़िकल क्लासेस क्योंकि नहीं हो सकती, तो ऑनलाइन क्लासेस का हमने आगाज़ पहले से किया हुआ था, जिसका बाकायदा से हम आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने लास्ट वीक में 2 वीक्स में हमने पढ़ा था, 1.1 से लेके 1.4 तक। 1.5 हम बाद में इसको देखेंगे क्योंकि ग्राफ की एक्सरसाइज है और ग्राफ का जो बेसिक्स हैं वो चैप्टर 5 है। उसके बाद क्या होता है, 1.5 आपको में ज़्यादा अच्छी आती है, तो इसलिए हम चैप्टर 5 का आगाज़ करें। FSC2 पेपर पैटर्न सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशन है, 3 पोर्शन में, 3 सेक्शन में MCQ, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100 मार्क्स हैं और टोटल टाइम आपके पास 3 आवर्स है। ऑब्जेक्टिव टाइम आपका 25 मिनट्स है। उसके बाद सेक्शन A स्टार्ट होता है, जिसमें आपके ये सेक्शन A हो गया MCQ का। सेक्शन B में हम आते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स का ये पोर्शन है और एक MCQ 20 मार्क्स का है। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइम में आते हैं, तो जिसका टाइम 2 आवर्स 35 मिनट्स है। आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं 16 में से। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के बन जाते हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 आपके लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बन जाते हैं। पेपर पैटर्न की बात होगी। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। रूल एंड रेगुलेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने माइक को क्या करना है, ऑफ रखना है, और टीचर की जो आईडी होगी उसको पिन करना है ताकि आप उसकी स्क्रीन को देख सकें। और वॉइस तो आपके पास आ रही होगी, अगर आपने टीचर की आईडी को पिन नहीं किया होगा तो उसकी स्क्रीन आपको नजर नहीं आएगी। किसी और की स्क्रीन या अपनी स्क्रीन को पिन करेंगे तो फिर आपको अपनी स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है। ये इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको आप कहेंगे जी कि शायद मेरी हो, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, स्क्रीन मेरी शेयर हुई होगी लेकिन आपने पिन मेरी आईडी पे करना है। और दूसरा, अपने क्वेश्चन आपने पहले से लिख के रखने हैं, और जब क्लास खत्म होगी तो आपने क्या करना है, 10 मिनट्स आपको लास्ट में 15 मिनट्स दिए जाएंगे, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो वीडियोस आपके साथ शेयर हो जाएंगी गूगल क्लासरूम में, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वरना गूगल क्लासरूम में आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से आपको क्लैरिफाई कर दूंगा मैं। लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज बेटा क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज आर expressed by the following symbols: greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to। ये चार सिंबल्स जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो आपकी क्या होगी? इनइक्वालिटी होगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए एक्स इज लेस देन बी। इसमें एक्स वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो इसमें एक्स आपका वेरिएबल है, ए बी और सी कांस्टेंट है, तो ये भी आपका लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। सिंबल्स को मैंने आपको बता दिया था कि लेस, ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के चार सिंबल जहाँ पे भी आएंगे वो आपकी इनइक्वालिटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। ग्रेटर का सिंबल आ गया, इसका मतलब क्या? ये भी इनइक्वालिटी है। एक्स और वाई वेरिएबल हैं, ए बी और सी कांस्टेंट हैं, तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल आपके पास है ये। ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आ गया तो ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है। एक्स और वाई आपके पास वेरिएबल हैं, ए बी और सी कांस्टेंट है, तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल आपके पास ये देख सकते हैं इसको। ग्राफिंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स आर ऑफ द फॉर्म, जिसका मैंने आपके सामने पहले भी जिक्र किया था। ये लीनियर इनइक्वालिटीज की चार आपके पास फॉर्म्स हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। एक्स और वाई आपके पास वेरिएबल हैं, ए बी और सी कांस्टेंट हैं, तो ये सारी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल हैं। ग्राफ हम बात कर रहे थे कि ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले हमने इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स आपके सामने लिखी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसका ग्राफ किस तरह बनाना है? टू ग्राफ दीज वी नीड टू फाइंड दी हाफ प्लेन। अभी आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक लाइन होगी जो आपके पास क्या करेगी? प्लेन को दो हाफ प्लेन में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अब हाफ प्लेन क्या होती है? ए लीनियर इक्वेशन, जैसे आपको मैंने बताया कि एक लाइन होती है, इक्वेशन से मुराद क्या? एक लाइन है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज ए लाइन दैट डिवाइड्स दी प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन, जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि ये एक लाइन थी जिसने क्या किया? प्लेन को दो हाफ प्लेन में डिवाइड कर दिया। सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, ए सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज हाफ प्लेन इन विच ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स एंड वाई satisfies the inequality। ऑर्डर पेयर क्या मतलब? एक्स और वाई आपके वैल्यूज होंगी, वो अगर आपने पुट की और अगर आपने इस इनइक्वालिटी को ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और सी, या ये जो भी आपको इनइक्वालिटीज होंगी ये चारों जैसे आपके सामने, अगर इसमें पॉइंट पुट करते हैं तो जो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे वो इसके क्या होंगे? सोल्यूशन होंगे। Procedure for the graphing a linear inequality in two variables ax plus by is less than or equal to c or ax plus by is greater than or equal to c। अब आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपके पास दो तरह की इनइक्वालिटीज आएंगी। ax plus by is less than or equal to c, ax plus by is greater than or equal to c। ये दो इनइक्वालिटीज आपको 5.1 में, 5.2 में, 5.3 में नजर आएंगी। अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो पूरा 5 चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा एडिशन है 5.2 में और 5.3 में, लेकिन बेसिक प्रोसीजर एक ही है, जिसको आपने अच्छे तरीके से अगर एक पार्ट समझ लिया तो बाकी सारे उसी तरह ही हैं। सबसे पहले आपने करना है राइट दी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब देखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आ रहा है या लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ रहा है, तो इक्वल का सिंबल सबसे हमने पहले लिखना है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है।
इक्वेशन का मतलब सेंटर में इक्वल का साइन, ax इज लेस देन ax प्लस by इज लेस देन और इक्वल टू p था, तो क्योंकि इसमें इक्वल था तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। अब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन आपकी x एक्सिस पे कट करे। x एक्सिस पे आपका y 0 होता है, जिसका मैंने आपको पहले भी फर्स्ट ईयर में और 1 चैप्टर में बताया था, और y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, आपका x 0 होता है। आपने दो इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या, लाइन जहाँ पे x एक्सिस पे मिलती है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो x इंटरसेप्ट पे आपने y को 0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट पे आपने x को 0 पुट करना है, क्योंकि y एक्सिस पे x आपका 0 होता है। यूज दीज इंटरसेप्ट टू ड्रॉ दी लाइन। सबसे पहले आपने दो पॉइंट्स बनाए, उसकी क्या कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन एक्स वाई प्लेन बाय पुटिंग द टेस्ट पॉइंट। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि टेस्ट पॉइंट ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं वो आपका ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 होती है। अब ओरिजिन आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी में पुट करना है। इनइक्वालिटी आपकी क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, या ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। इस इनइक्वालिटी के अंदर आपने ओरिजिन पुट करना है। ओरिजिन क्या है, 0 0, एक्स और वाई की जगह पे आपने 0 0 पुट करना है। अगर इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी तो ग्राफ आपका ओरिजिन साइड पे होगा, अगर आपकी इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगी तो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर ओरिजिन की तरफ है तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे, और ओरिजिन की तरफ नहीं है तो उसके अपोजिट साइड पे हमने क्या करनी है, शेडिंग करनी है। क्वेश्चन 1 है, ग्राफ दी सोल्यूशन सेट ऑफ दी फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है। सबसे पहले भी जैसे मैंने प्रोसीजर आपको बताया था, उसी प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, आपके पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन लिखने के बाद मैंने आपको क्या कहा था, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस पे मिलती है तो एक्स एक्सिस पे वाई आपका 0 होता है। आपके पास इनइक्वालिटी 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन 21, तो 3x प्लस 7y था, y की जगह पे आपने 0 पुट करना है। 7 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 21, इक्वल टू 21 सॉरी। तो आपने क्या करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, वो राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3, आपके पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब आपने पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट में पहले आपने x की वैल्यू लिखनी होती है और फिर y की वैल्यू लिखनी होती है। देखें x आपके पास क्या आया, अभी 7 आया, तो हमने x की जगह पे 7 लिखा और y आपने 0 पुट किया था, तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 7 0 आ गया। अब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस पे लाइन कट करती है, तो y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो इसलिए हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन के अंदर भी वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 3 इंटू 0, क्योंकि आपको जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन 21 था, तो x की जगह पे आपने अब क्या करना है, 0 पुट करना है। तो 3 इंटू 0 प्लस 7y इज ग्रेटर देन 21। अब 7 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 21 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइड बाई 7, आपके पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब अपने पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट में पहले आपने x लिखना होता है और फिर y लिखना होता है। x की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0 थी, और y की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है, तो आपके पास जो दूसरा पॉइंट आ गया 0 और 3 आ चुका है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जब आ जाते हैं तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन अभी हम ड्रॉ नहीं करते, पहले हम टेस्ट पॉइंट की बात करते हैं। टेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था ओरिजिन होता है। अब ओरिजिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, जिसको भी प्रैक्टिकली मैं आपके सामने दिखा भी देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है, 0 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू
0 होती है। अब आपके पास जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, 3x + 7y इज ग्रेटर देन 21 थी। अब आपने x और y दोनों की जगह पे 0 पुट करना है क्योंकि ओरिजिन 0 0 होता है, तो 3 × 0 + 7 × 0 इज ग्रेटर देन 21। 0 21 से ग्रेटर नहीं होता, फॉल्स है ये। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, लेकिन 0 21 से ग्रेटर होता ही नहीं, 21 0 से ग्रेटर होता है, तो 0 21 से ग्रेटर ये ओरिजिन पुट करने से आपके पास जब सोल्यूशन आएगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम कहेंगे ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 3x + 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 विल नॉट बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अगर क्या होता 0 21 से क्या हो जाता, छोटा हो जाता, ट्रू है ये बात, तो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ बन जाता। क्योंकि 0 21 से बड़ा नहीं होता, 21 0 से बड़ा होता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स आएगी तो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू आएगी तो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ बनेगा। सिर्फ ये दो ही चीजें आएंगी, या तो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। ओरिजिन की तरफ कब बनेगा, जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, मैथ का रूल वायलेट हो जाएगा, तो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आपके पास पॉइंट था पहला 7 0, 7 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 है। पहली वैल्यू क्योंकि x की है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, और x इंटरसेप्ट की बात हो रही थी तो वहां से भी बात समझ में आ जाती है कि x एक्सिस पे ये पॉइंट आएगा। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट आ गया 7 0 x एक्सिस पे। अब दूसरा पॉइंट था 0 3, देखें पहली वैल्यू x की है जो कि 0 है, और दूसरी वैल्यू y की है जो कि 3 है। तो y इंटरसेप्ट से भी पता चल रहा है, और दूसरी वैल्यू y की है तो वहां से भी पता चल रहा है कि दूसरी वैल्यू क्योंकि y की है तो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, और y इंटरसेप्ट से भी बात पता चली कि पॉइंट y एक्सिस पे आएगा। अब y इंटरसेप्ट पे जो पॉइंट था वो 0 और 3 था, तो ये आपके पास 0 3 ये पॉइंट आ गया। आपने दो पॉइंट को मिला देना है तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। अभी हमने कहा था कि 0 21 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स है, तो इसलिए ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। ये आपका ओरिजिन है, इस तरफ आपका ग्राफ क्या होगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कहा कि ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 0 21 से बड़ा नहीं होता, जो कि फॉल्स है। इसलिए आपका ग्राफ किस तरह बनेगा, ओरिजिन की अपोजिट साइड पे बनेगा, यानी कि ग्राफ आपका इस तरफ शेड होगा। तो आपने क्या करना है, अब ये लाइन थी, लाइन सबसे पहले आपने ड्रॉ की, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं था, तो ओरिजिन यहाँ पे इस तरफ आपका ग्राफ नहीं बनेगा, अपोजिट टू दी ओरिजिन बनेगा। तो ये आपने क्या कर दी, इसकी शेडिंग कर देनी है। एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि हाफ प्लेन होती है, तो प्लेन क्या होता है, एक बॉक्स शेप होता है। ये आपके पास हाफ प्लेन आपके सामने इसका सोल्यूशन बन चुका है। बाकी क्या करते हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू था जिसके से थोड़ा सा डिले हो गया था, माजूद का हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। अगर कोई बात हमें नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसका वीडियो लिंक आपके पास शेयर हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, वहाँ से पूछ लेना है कोई बात अगर समझ में ना आए। ठीक है, वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी अगर कोई समझ में ना आए तो आप गूगल क्लासरूम में मेरे से पूछ सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन करना है तो अभी पूछ लें, अगर अभी आपने क्वेश्चन नहीं पूछना, कोई बात समझ में आ गई तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आई तो पूछ लें, वरना आपके पास वीडियो लेक्चर शेयर हो जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी अगर चाहें तो। लेकिन बेहतर क्या है कि आपका जो गूगल क्लासरूम है वहीं से ही क्या करें, ऑफिशियल है क्योंकि, तो वहीं से आप पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पार्ट नंबर 4 है 5x - 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, 5x - 4y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हमारे पास सिंबल था लेस देन और इक्वल टू को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जहां पे इक्वल आएगा वो आपकी क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होती है,
लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो लाइन आपने फाइंड करनी है तो आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पॉइंट्स आप कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट्स अगर हम फाइंड करेंगे इससे ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी समझाया था कि जब लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है, वाई 0 के इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं वाई की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। अभी आपके पास इक्वेशन थी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। 5x हमने एज इट इज लिखा, माइनस 4y की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 20। अब 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 5x में से 0 माइनस होगा तो 5x आ जाएगा, इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 20 के नीचे 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था कि पॉइंट जब आप फाइंड करते हैं तो पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू आपके पास 4 है, ये आपके सामने x की वैल्यू 4 है, और y की जगह पे आपने 0 पुट किया था, तो y की जगह पे आप 0 लिख देंगे, तो ये पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। अब y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन जब y एक्सिस पे कट करती है या मिलती है। अब y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, तो 5 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20 आपके पास क्या आ जाएगा, लिखा जाएगा। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 होता है। 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20 आपके पास बच जाएगा। अब y के साथ 4 क्या हो रहा है, माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। y के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 के नीचे क्या हो जाएगा, जाके माइनस 4 डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आपके पास आ जाएगा, और साथ माइनस का साइन है तो y की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। जिस तरह आपको मैंने पॉइंट लिखने का तरीका समझाया था कि पहले आप x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। अब x की जगह पे तो 0 आ गया था आपने जो पुट किया था, और y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है माइनस 5, तो ये दूसरा पॉइंट आ चुका है y इंटरसेप्ट। सबसे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपने फाइंड कर लिया लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब टेस्ट पॉइंट से हमने चेक करना होता है कि आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। ओरिजिन क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिल रहे होते हैं वो पॉइंट 0 0 के इक्वल होता है, तो ओरिजिन का मतलब 0 0 आपने हमेशा के लिए याद रखना है। इक्वेशन से मैंने क्या कहा था कि लाइन बनती है, लाइन के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे, वो आपने फाइंड कर लिए। अब आपके पास जो इनइक्वालिटी बचती है वहां से आपने चेक करना होता है कि आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा या नहीं बनेगा। तो 5x माइनस 4y इज लेस देन 20 आपके पास इनइक्वालिटी। अब इसमें ओरिजिन पुट करते हैं 0 0, यानी कि x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। आपके पास 5x लिखा हुआ है तो 5 इंटू 0 लिखेंगे, माइनस 4y की जगह पे 0 अगर पुट करना है तो 4y क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 बन जाएगा, लेस देन 20। 5 इंटू 0 0 होता है और 4 इंटू 0 0 होता है। 0 20 से क्या आगे जी छोटा है, 0 20 से छोटा होता है, ये बात सही है, विच इज ट्रू। So graph of inequality 5x minus 4y is less than 20 will be towards the origin। अगर आपके पास inequality में origin पुट करने से स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ग्राफ आपका ओरिजिन साइड पे बनता है।
और अगर स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए, अगर आपके पास क्या आ जाता 021 से बड़ा आ जाता, तो 021 से बड़ा तो नहीं होता ना, ये क्या आ जाती फॉल्स स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो हम कहते हैं ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि 020 से छोटा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ बन जाएगा। हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक आपके पास जो पॉइंट था वो क्या था 40, ये एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सेस पे होगा। पहली वैल्यू क्योंकि एक्स है वो 4 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सेस पे वाई 0 होता है। ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज से आपको मैंने पॉइंट का बता दिया कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि ये पॉइंट एक्स एक्सेस पे आएगा, और पहली वैल्यू क्योंकि एक्स की 4 है तो ये यहाँ से भी पता चल जाता है कि ये एक्स एक्सेस पे आएगा। एक पॉइंट आपका 4 0 और दूसरा 0-5 है। 0-5 आपका वाई एक्सेस पे होगा। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 4 0 और 0-5। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 1 2 3 4, ये आपके वक्त आ गया 4 और 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट था ये। अब y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, डाउनवर्ड होती है, ऊपर पॉजिटिव होती है नीचे नेगेटिव होती है। 0-5 आपके पास क्या आ गया, y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट आ गया, यानी कि y एक्सिस पे आएगा। पहली वैल्यू x है जो कि 0 और दूसरी वैल्यू y की है, तो इसका मतलब है ये y एक्सिस पे आएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव y ऊपर होता है, और अगर नेगेटिव आए तो वो नीचे होता है। अब आपके पास ये दोनों पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। हमने क्या कहा था, ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिलते हैं। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहाँ पे मिल रहे हैं ये आपका ओरिजिन है। तो ग्राफ क्योंकि ओरिजिन की तरफ बनेगा तो ओरिजिन की तरह, ओरिजिन देखें ये लाइन है और ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन को मैं जरा ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये लाइन है और ये आपके पास ओरिजिन है। जो मैंने सर्कल सा बनाया ये ओरिजिन है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं। अब ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा तो ओरिजिन की तरफ आपने शेडिंग करनी है। अगर ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे तो थोड़ा सा क्या करेंगे, ओरिजिन से आगे की तरफ थोड़ी सी शेडिंग करेंगे। ओरिजिन से थोड़ा सा आगे की तरफ हमने शेडिंग करनी है। अगर टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा हमारे पास तो ये हमने इसकी शेडिंग आपके सामने कर दी है। ये आपकी हाफ प्लेन है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम पार्ट नंबर 6 को समझते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है, 3x - 4y इज लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 3y - 4 इज इक्वल टू 0। 3y - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो सबसे पहले आपने इक्वल की स्टेटमेंट लिखनी होती है। ये इक्वेशन है, जहाँ पे इक्वल आएगा वो इक्वेशन होती है। इक्वेशन से क्या बनती है, लाइन। अब देखें y के साथ क्या हो रहा है, 3y - 4 इज इक्वल टू 0, तो -4 सबसे पहले राइट हैंड साइड पे आएगा और वो क्या बन जाएगा, -4 राइट हैंड साइड पे आके +4 बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड के पास आपके पास 3y बच जाएगा। अब y के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4 के नीचे राइट हैंड साइड पे आके 3 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्यों नहीं फाइंड किया, क्वेश्चन ये एक आता है। अगर आपके पास इक्वेशन में इनइक्वालिटी में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल आ जाते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल आएगा, तो तब आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे आपके पास एक ही वेरिएबल है और वो क्या है, वाई है। जब एक वेरिएबल हो तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करते, क्योंकि आपके पास एक वेरिएबल है तो आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम y की जगह पे 0 पुट करें इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, आप अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 भी पुट कर दें, ओरिजिन क्या है 0 0 है ना, x और y दोनों की जगह पे 0 0 पुट कर दें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x मौजूद ही नहीं है
ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन अगर आप लिख भी दें कि ओरिजिन 0 0 और पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि x मौजूद ही नहीं है तो इसलिए हमने x इक्वल टू 0 पुट नहीं लिखा। ओरिजिन 0 0 होता है तो आपके पास क्योंकि यहाँ पे x मौजूद ही नहीं है इसलिए हमने x इक्वल टू 0 नहीं लिखा। लेकिन अगर आप लिखते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे क्योंकि y था सिर्फ तो इसलिए हमने y के यहाँ पे 0 पुट किया है। 3 into 0 minus 4 is less than 0। अब 3 into 0 0 हो जाएगा, माइनस 4 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये बात ठीक है, ये मैथमेटिक्स की रूल को वायलेट नहीं कर रहा। अगर आपके पास क्या आता माइनस 4 0 से बड़ा आता तो तब वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। अब ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। अब इसका मतलब है ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो हमने क्या लिखा है, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 3y minus 4 is less than or equal to 0 will be towards the origin side। अब आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ पे y की वैल्यू देखनी है 4/3 है, ठीक है। 4/3 का आपके पास क्या 1.33 के तकरीबन बराबर है, यानी कि ये वैल्यू 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे आएगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू ये y की है तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे ड्रॉ होगी। अगर आपके पास x की वैल्यू आएगी तो x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, अगर y की वैल्यू होगी तो y एक्सिस पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, तो 1.3 तकरीबन क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। y की वैल्यू क्योंकि 1 और 2 के दरमियान है 1.33, तो ये आपके पास 1 है और ये 2 है, तो 1.33 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने क्या कहा था, ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन क्या है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं। दोबारा से बता देता हूँ कि y की वैल्यू क्योंकि 1 और 2 के दरमियान थी 1.33, तो ये हमने वहां पे लाइन ड्रॉ करनी है। आपके पास 2 पॉइंट्स नहीं है, 2 पॉइंट्स कब होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और वो कब फाइंड करते हैं, जब आपके पास 2 वेरिएबल हो। अगर एक वेरिएबल हो तो हमने क्या करना है, अगर y की वैल्यू होगी तो y एक्सिस पे जहां पे पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपने 9th में भी सीखा हुआ है। अब देखें, हमने कहा था ग्राफ ओरिजिन की तरफ है। ओरिजिन कहाँ पे है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, ओरिजिन है। अब लाइन से देखें ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ, तो हमने नीचे की तरफ एक डायरेक्शन एरो लगाएंगे और उस तरफ क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। अब ओरिजिन की तरफ अगर ग्राफ आपका बनेगा तो हमने ओरिजिन से थोड़ा सा आगे की तरफ शेडिंग हमेशा से करनी होगी, ठीक है। ये आपके सामने मैंने शेडिंग कर दी है। पार्ट 5 को डिस्कस करते हैं। 2x plus 1 is greater than or equal to 0। जैसे कि अभी हमने पार्ट 6 किया था, उसमें भी एक वेरिएबल था, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे भी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, क्योंकि सिर्फ आपके पास x वेरिएबल है, y मौजूद ही नहीं है, तो आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करेंगे। तो 2x plus 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की। तो यहां से एक तो इक्वल का साइन आ गया, इक्वल की बात आती है तो वो क्या होती है, एक लाइन होती है। इक्वल एक इक्वेशन होती है और इक्वेशन से लाइन बनती है, ठीक है। तो 2x plus 1 इज इक्वल टू 0 हमने लिखा इक्वेशन। अब +1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 -1 बन जाएगा। 2x इज इक्वल टू -1 आपके पास इक्वेशन आ गई। अब x के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, वो जाके राइट हैंड साइड पे -1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू -1.2 आ जाएगी। -1.2 क्या होता है,
1.2 माइनस 0.5 आएगा। अब ये वैल्यू 0 और -1 के दरमियान मौजूद है। अब इनइक्वालिटी से हमने देखना होता है कि ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ मौजूद है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि y मौजूद नहीं है। अगर y होता तो y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, जैसे मैंने लास्ट पार्ट में समझाया था। लेकिन अगर आप ओरिजिन 0 0 है, तो अब अगर आप x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट लिख भी दें कोई हरज नहीं है, क्योंकि y मौजूद ही नहीं है तो इसलिए हमने लिखा नहीं। लेकिन अगर लिख दें तो इसमें कोई हरज नहीं है। 2 इंटू एक्स की जगह पे आपने 0 लिखा, प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 2 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 1 आ जाएगा, 1 0 से बड़ा है, विच इज ट्रू। So graph of the inequality 2x plus 1 is greater than or equal to 0 will be towards the origin side. यहाँ पे आपके पास 0 है, ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये वैल्यू 0 है और यहाँ आपके पास 1 है। 0 और -1 है ये, ठीक है, सॉरी। 0 और -1 के दरमियान -0.5 होता है। क्योंकि ये वैल्यू x की थी तो x एक्सिस पे हमने पॉइंट लगाया और उसी पॉइंट पे आपने लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करना आपने 9th क्लास में सीखा हुआ था। 0 और -1 के दरमियान 0.5 आता है माइनस के साथ, और क्योंकि ये वैल्यू x की है तो x एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उसी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ होगी। अब ग्राफ ओरिजिन की तरफ है, तो ओरिजिन किस तरफ है, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं वो आपका ओरिजिन होता है। ये आपका, जिसको अभी मैं सर्कल कर रहा हूं, ये आपका ओरिजिन है। अब लाइन से ओरिजिन देखिए किस तरफ है। ओरिजिन आपके सामने ये सर्कल सा नजर आ रहा है, जिसको मैं बार बार जरा हाईलाइट करूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए। ओरिजिन क्या है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। अब ओरिजिन इस तरफ है क्योंकि लाइन से ये लाइन है, ओरिजिन यहाँ पे है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओरिजिन से थोड़ा सा आगे की तरफ शेडिंग कर दी। अगर ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनना होगा तो हमने क्या करना है, ओरिजिन से थोड़ा सा आगे की तरफ शेडिंग कर देंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।